हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक। इफ यू आर टारगेटिंग एनी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस, then you are in the right place because we target all the examination based on computer science. In today's video, we will discuss important topic, that is computer network. But before we start the video, please do like, share, comment and subscribe to the channel. वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क एक सेट ऑफ डिवाइसेस है जो कि लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है, और जो लिंक कनेक्ट करता है नोड्स को, उसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और नोड क्या हो सकता है? नोड कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर के कोई भी डिवाइसेस होते हैं, हो सकते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ओके, क्लियर है कंप्यूटर नेटवर्क? कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सेट ऑफ डिवाइसेस है जो लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और जो लिंक जो नोड्स को कनेक्ट करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और नोड क्या हो सकता है? कोई भी डिवाइस हो सकता है जिससे हम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेजेस क्या क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट होती है, रिडंडेंसी से हम बच जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि यूजर के साथ लेस इंटरेक्शन होता है सिस्टम का, तो इंटरनली क्या चीजें चल रही है उससे यूजर को कोई मतलब नहीं होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बनी रहती है। मल्टीपल कंप्यूटर्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व होता है। सिक्योरिटी होती है, रिडंडेंसी नहीं मिलता है, क्योंकि मान लो जैसे कि एक प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल सिस्टम पे चल रहा है, अगर एक सिस्टम फेल हो भी जाता है या कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो तुम्हारा प्रोग्राम तो मिस नहीं हुआ। तो ये हमें कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम रिडंडेंसी से भी बच जाते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर। किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? वायर्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, ऑप्टिकल लिंक्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं नेटवर्क के थ्रू। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन पर्पस क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का मेन पर्पस होता है। ओके, क्लियर है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, अब हम नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क की यूजेस हम पढ़ते हैं सबसे पहले। रिसोर्स शेयरिंग ऑब्वियसली मेन पर्पस ही है नेटवर्किंग का, कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जैसे कि जैसे प्रोग्राम शेयर हो सकते हैं, प्रिंटर्स शेयर हो सकते हैं, डेटा अमंग द यूजर ऑन द नेटवर्क विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल लोकेशन, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, हम सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं एज अ क्लाइंट, वो सर्वर अप्रूव करता है, फिर हम उस चीज को एक्सेस कर पाते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू हो जाता है। कम्युनिकेशन मीडियम आसान, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है बिहेव करता है कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, जैसे ईमेल सिस्टम होता है, एम्प्लॉय डेली कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू भी यूज होता है। ई कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म की तरह हम नेटवर्क को यूज करते हैं, ऑब्वियसली डे टू डे शॉपिंग कर रहे हैं, सब नेटवर्क के थ्रू ही तो हो रहा है। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस है। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगा, एडवांटेज क्या है और फीचर क्या है, यूजेस क्या क्या है, ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क का देख लिया। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की अच्छी बातें क्या क्या है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला जो फीचर है वो होता है कम्युनिकेशन स्पीड। वैसी बात है, हमने नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क होने की वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो काफी स्पीड हो गया है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम ईमेल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जूम कॉल करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, अपलोड डाउनलोड, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन ही तो है। और ये सभी नेटवर्क की वजह से ही हमारे स्पीडली और इफिशिएंटली हम कर पा रहे हैं। ये पहला फीचर हो गया। दूसरा है फाइल शेयर करना। फाइल शेयरिंग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेटा ट्रांसफर करना, ये करना, वो करना, जिसमें फाइल शेयरिंग जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, मेजर एडवांटेज है। बैकअप एंड रोल बैक आसान हो गया, क्योंकि क्लाइंट सर्वर फीचर यूज़ होता है इसमें, क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। सारा डेटा जो होता है वो एक सर्वर पे होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, तो क्या होता है हमारे लिए बैकअप क्रिएट करना, अगर कुछ चेंजेस करने मेन सर्वर पे तो रोल बैक करना, वो काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, देयरफॉर इट इज इजी टू टेक द बैकअप फ्रॉम द मेन सर्वर। मेन सर्वर पे हम जब कभी भी डेटा चाहे तो हम बैकअप लेकर के, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। ठीक है, अपने काम के से रिलेटेड कभी कभी क्या होता है, हमें वेबसाइट्स में ना बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें ना पूरे ही वेबसाइट का बैकअप रखना पड़ता है। तो हमारे पास एक सर्वर होता है, उस सर्वर से क्या करते हैं, जितने भी फाइल्स हैं उस सारे को हम एज अ बैकअप डाउनलोड कर लेते हैं,
और फिर नया करके उसमें चेंजेस करते हैं। तो जस्ट इन केस अगर हमें पुराना वर्जन चाहिए होता है तो वी हैव बैकअप, तो हम उससे काम कर पाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सर्वर है, तो सेंट्रली सर्वर होता है जिस वजह से बैकअप क्रिएट करना और रोल बैक करना और हमारे काम को अच्छे से कर पाना आसान हो गया है। किसकी वजह से? कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। वी कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन ऑन द मेन सर्वर पे कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए यूजर जो होता है वो एक्सेस कर सकता है उस एप्लीकेशन को सेंट्रली, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं होती है किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को किसी मशीन पे इंस्टॉल करने के लिए। सिंपली हार्डवेयर को भी हम शेयर कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर को मेन सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया तो जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम पे करें, हम सर्वर पे है तो उसको हम सभी यूज कर सकते हैं। सेम वे हार्डवेयर के साथ भी, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग भी कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से आसान हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेटवर्क अलाउ द सिक्योरिटी, ये इंश्योर करता है दैट यूजर हैज द राइट टू एक्सेस द सर्टेन फाइल्स एंड एप्लीकेशन। देखो क्या होता है कि सिक्योरिटी कैसी होती है कि यूजर एक्सेस जो होता है, कौन एडमिन होगा, कौन यूजर होगा, कौन सुपर एडमिन होगा, ये सारी कौन क्लाइंट होगा, इन सब की ना ऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है जो कि हम अप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से ये फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई ये पोर्शन जो है वो विजिबल होगा एडमिन को, ये विजिबल होगा सुपर एडमिन को, ये यूजर को और ये सबको। तो ये इससे क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है हमें ये सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है। ओके। नेक्स्ट क्या है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब बढ़ा पाना। स्केलेबिलिटी मतलब होता है वी कैन ऐड द न्यू कंपोनेंट ऑन द कंप्यूटर। नेटवर्क पे हम नए कंपोनेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। नेटवर्क मस्ट बी स्केलेबल, नेटवर्क को स्केलेबल होना भी चाहिए सो दैट वी कैन एक्सटेंड द नेटवर्क बाय एडिंग न्यू डिवाइसेस। नए कंपोनेंट को नेटवर्क पे यूज किया, नए डिवाइस को ऐड कर किया। बट इससे क्या होता है, एक चीज ये दिक्कत हो जाती है कि ये डिक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ द कनेक्शन एंड डेटा ऑफ द ट्रांसमिशन स्पीड। इसकी वजह से डिक्रीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स अगर ऐड ऑन हो जाएंगे नेटवर्क पे, स्पीड पे थोड़ा तो ट्रांसमिशन स्पीड पे थोड़ा तो डिफिकल्टी आता ही आता है। इसकी वजह से एरर भी कभी कभी होता है। तो ये प्रॉब्लम जब आती है तो इसका एक सॉल्यूशन भी है कि हमने यूज किया राउटर और स्विचिंग डिवाइसेस को हमने यूज किया था इसके लिए भी, क्योंकि बढ़ाना तो है ही, ऑब्वियसली एक फीचर भी देना है, अगर उसका कुछ ड्रॉबैक है तो उसका सॉल्यूशन हो गया राउटिंग और स्विचिंग डिवाइसेस यूज करना। नेक्स्ट फीचर क्या है? रिलायबल है। Computer network can be used as the alternative source for the data communication in case of hardware failure। मान लो अगर हार्डवेयर हमारा फेल हो जाता है तो नेटवर्क पे हमारा डेटा है तो हम वहां से ले सकते हैं, आराम से कम्युनिकेशन का काम हम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक बार फर्स्ट फटाक फटाक रिकैप करते हैं क्या है कंप्यूटर का फीचर। कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ गया, फाइल शेयरिंग बढ़ गई। कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्पीड कैसे बढ़ा? ईमेल भेजना, जूम कॉल मीटिंग करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये आसान हो गया। फाइल शेयरिंग करना आसान हो गया, अपलोड करना, डाउनलोड करना। बैकअप एंड रोल बैक आसान हो गया। सेंट्रलाइज सिस्टम है सर्वर का तो अपलोड बैकअप रख सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस है, ऑब्वियस बात है, ऑथराइज्ड एक्सेस होता है एडमिन का, सुपर एडमिन का, तो सिक्योर है हमारा डेटा। स्केलेबल, नए कंपोनेंट को कंप्यूटर नेटवर्क पे ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर कुछ ड्रॉबैक है तो उसको स्विचिंग डिवाइस और राउटिंग डिवाइस से ओवरकम कर सकते हैं। रिलायबल है, हार्डवेयर डिवाइसेस अगर फेलियर भी हो जाता है तो नेटवर्क पे तो डेटा हमारा है ही, सेफ है। तो ये चीजें हमारी फीचर्स है कंप्यूटर नेटवर्क की। आई होप ये सारी क्लियर होंगे। तो अब हम अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।